स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का पार्ट 1 वीडियो में प्रकाश का जो परावर्तन है उसको देखेंगे। और ये आपका फर्स्ट चैप्टर हुआ। आज हम लोग प्रकाश के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। और ये आपका पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है जिसके मदद से हम कोई भी चीज को देखते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? सिंपली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक रूप है जिसके मदद से हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि प्रकाश आता कहां से? जैसे मान लीजिए कि पानी जहां से आता है उसको हम लोग पानी का स्रोत बोलते हैं। स्रोत मतलब पानी जहां से हमको मिलता है, जैसे चापाकल हो गया, कुआं हो गया। उसी तरीके से प्रकाश भी तो कहीं से आता होगा। तो प्रकाश जिस वस्तु से भी निकलता है उस वस्तु को हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। सिंपली एकदम परिभाषा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत बोलते हैं। अब जब हम लोग प्रकाश स्रोत जान गए हैं तो प्रकाश स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक नाम से ही क्लियर है कि जैसे सूर्य हो गया, आपका तारा हो गया, ये सब जो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया। बल्ब की बात करते हैं, मोमबत्ती की बात करते हैं, लैंप की बात करते हैं, ये सब मानव के द्वारा निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये सब हो गया मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब देखिए प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। आप एनर्जी के बारे में जानते हैं कि एनर्जी ना ही डिस्ट्रॉयड होता है ना ही क्रिएट होता है। उसमें क्या होता है कि जो ऊर्जा होता है बस अपना दूसरे रूप में बदल जाता है, ठीक है। जितने भी स्रोत है उसमें, ठीक है, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे आप लोग लालटेन देखे होंगे, लैंप देखे होंगे, उसमें जो तेल जो होता है जो संचित रहता है लालटेन या लैंप में, वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहता है जो आपका प्रकाश में बदल जाता है। वही अगर मैं बात करूंगा बिजली के बल्ब का या टॉर्च की बात करूंगा तो उसमें विद्युत ऊर्जा होता है, उसको फिर प्रकाश में बदला जाता है, ठीक है। तो प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने दो उदाहरण देखा। अब देखिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु। प्रदीप्त वस्तु को ही दीप्तिमान वस्तु कहते हैं, इंग्लिश में ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एक लाइन का परिभाषा है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है, ठीक है। उन्हें हम लोग प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जैसे बल्ब की आप बात कर लीजिए, बल्ब क्या है? प्रकाश उत्सर्जित करता है। सूर्य की बात कर लीजिए, मोमबत्ती की बात कर लीजिए, जो भी वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसको हम लोग प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहेंगे। अब इसी का उल्टा बोल दीजिए कि जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसको हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे अब आप लकड़ी को ले लीजिए, टेबल को ले लीजिए, कुर्सी को ले लीजिए, पंखा को ले लीजिए, किताब को ले लीजिए, क्या उसमें से लाइट निकलता है? तो सिंपली बात है उसमें से लाइट नहीं निकलता है तो वो सब जो है अप्रदीप्त हो गया। अब बल्ब की बात कर लीजिए, सूर्य की बात कर लीजिए, मोमबत्ती की बात कर लीजिए, लालटेन की बात कर लीजिए, ये सबसे प्रकाश निकलता है तो उसको प्रदीप्त बोलेंगे। तो प्रदीप्त अप्रदीप्त क्लियर हो गया। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश का परिकिरणन किसको बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब सूर्य से जब प्रकाश की किरण आती है, और हम लोग जानते हैं कि हवा में बहुत सारे छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, ठीक है। धूल कण जो होते हैं, सूक्ष्म कण बहुत सारे हवा में मौजूद होते हैं। तो जब सूर्य से जब प्रकाश आती है, ठीक है, और जब हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों पर जब सूर्य से आती प्रकाश किरण जब पड़ती है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ऊर्जा को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है और फिर उसे चारों ओर क्या कर देता है? विकिरित कर देता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। सिंपली बात को समझिए स्टेप बाय स्टेप। सूर्य से प्रकाश का किरण आया और वायु में जो मौजूद जो सूक्ष्म कण है या धूल कण है उस पे सूर्य का प्रकाश का किरण जो है पड़ा, और जैसे ही पड़ा तो वे जो धूल कण जो है, जो सूक्ष्म कण है वायु में मौजूद, उन पर जो भी प्रकाश का
कुछ ऊर्जा पड़ा है उसको वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और फिर उसको चारों ओर विकिरित कर देता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आगे हम लोग इससे आगे पढ़ते हैं प्रकाश का किरण क्या होता है। तो सिंपली सी बात है कि एक सरल रेखा पर गमन करने वाले प्रकाश को हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप प्रूफ कर सकते हैं। आप एक लंबा पाइप लीजिए और सामने कोई वस्तु रखा हुआ है और पाइप से उसको देखिए, तो वस्तु अगर पाइप सीधा है तो वो वस्तु आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन आप पाइप को बीच से मोड़ दीजिए और तब उसी वस्तु को आप देखिए तो वो जो है आप नहीं देख पाइएगा उस वस्तु को। तो प्रकाश हमेशा जो है सीधी रेखा, दिन के समय में ऐसा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, या मान लीजिए जैसे बल्ब जल रहा है, ठीक है, तो उस स्थिति में अब अंधेरे घर में जो है आप वैसा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, तब तो लाइट रहना चाहिए, लाइट की अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए, और तब जो है ऐसा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। और पाइप मुड़ा हुआ तो वह वस्तु आपको नहीं दिखेगा, और पाइप सीधा है तो वस्तु दिख जाएगा। इससे क्लियर होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, और प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करता है उसको हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं। और जब प्रकाश का किरण हम लोग समझ लिए, तो यही प्रकाश के किरण का जो समूह होगा, बहुत सारे प्रकाश के किरण जब आपस में समूह में होंगे तो उसको हम लोग प्रकाश का किरण पुंज बोलेंगे। प्रकाश का किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। तो अब ये सब क्या है उसको हम लोग पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे, ठीक है। लेकिन जो पार्ट 1 वीडियो में हम लोग पढ़े हैं प्रकाश स्रोत क्या है, कि उसके बाद प्रदीप्त वस्तु क्या है, अप्रदीप्त वस्तु क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश का किरण क्या है, प्रकाश का किरण पुंज क्या है, ये जितने भी हम लोग पढ़े हैं सब के बारे में जो है हम लोग अच्छे से समझने का कोशिश करें, ठीक है। रट्टा मार के कभी नहीं याद किया जाता, बात को आप लोग समझिए। साइंस क्या है कि जो भी डेली लाइफ में जो घटना होती है उसको हम लोग समझते हैं कि कैसे ये घटना हुई, तो क्यों हुई, इसके पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक है, क्या साइंटिफिक रीजन है, वही पढ़ना जो है साइंस होता है एक तरह से। तो कोई भी घटना के बारे में आप डीपली समझिए कि आखिर ये हुआ कैसे, ठीक है। तो समझ करके बात को समझना है। पार्ट 1 में हम लोग ये बेसिक चीज को देखें, पार्ट 2 का आप लोग वेट कीजिए, इससे आगे हम पार्ट 2 में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, समांतर किरण पुंज क्या होता है, आप लोग वेट कीजिए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, आप लोग को समझ में आया है, तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल, और जितना मतलब अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कीजिए, और पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार कीजिए। आप लोग के लिए धन्यवाद। जय हिंद।